इनकार की सी लज्जत इकरार में कहाँ, बढ़ता है शौक गालिब उनकी नहीं से। जुल्म 20 नवंबर से पीर शब 8 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। तो अब मैं वो करूंगी जो मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी, इसलिए ये रिंग अपने पास रखो और चले जाओ यहाँ से। तो समझो जैसे तुम्हारी और मेरी मोहब्बत या हमारी दोस्ती मेरे अब्बू की जिंदगी के साथ खत्म हो गई। मारिया, जिस पल तुमने मेरे दिल की जमीन को छुआ ना, बस तभी मैंने अपने पाँव में तुम्हारी मोहब्बत की बेड़ियां डाल ली। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, बस मेरा एक ही सुकून है और वो तुम हो, बस। हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े उरूसा, कुछ फूल तो खिलते ही मज़ारों के लिए हैं। मारिया बेटा, निकाह ख्वाह आ गए, पुप्पो भी बुला रही हैं। माशाल्लाह। बेटा ये रोने का नहीं, खुशी का दिन है। क्या हुआ? कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं कर रही मैं? ये पूछने का वक्त निकल गया है बेटा। बारात दरवाजे पे खड़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने दिल का आधा हिस्सा मैं ही छोड़कर जा रही हूं। इसी का डर था मुझे कि तुम यहां आओगी और सैफ की मोहब्बत तुम्हारे कदम रोक लेगी। मुझे अंदाजा हुआ। क्या आपने अब्बू से शादी के वक्त किस दिन से हाँ की होगी? बेवा माँ का सोच के खुद ही हाँ में सर हिल गया और ज़बान से कबूल है भी कह दी। आपकी तरह बहादुर नहीं हूं आज भी।
आज भी मैंने सैफ की आंखों में अपने लिए वही मोहब्बत के रंग देखे जिसे देखकर सब कुछ भूल जाती थी। बेटा, तुम मुझसे बहुत ज्यादा बहादुर हो। तुमने मोहब्बत की भी है और बदले में सैफ की मोहब्बत पाई भी है। अब मिलना ना मिलना तो अलग बात है ना। लेकिन मेरी किस्मत तो आप जैसी हैं। नहीं, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी नहीं है, क्योंकि इरफान अहमद ने मेरे लिए सिर्फ आपा के कहने पे हाँ की थी, और अब्दुल्ला तुम्हें दिल से चाहता है। मुझे यकीन है तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। दुआ करिएगा मेरे लिए। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। हाँ, कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थम। दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। किस्मत में कोई सिला ही नहीं, तू मिल गया और मिला भी नहीं। होठों पे शिकवे ऐसे सिले के होठों पे कोई गिला भी नहीं। हाँ, रुके रुके अश्क ये मेरे, किए आस नाम पे तेरे। दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। जिस मारिया ने तुम्हें वो सब कहा था, मैं वो मारिया नहीं रही। गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो। वैसा तो वही है मारिया। सच यह है कि बोलने वाले ने अपना चेहरा बदल लिया है। जब रास्ता ही बदलना था तो अब्दुल्ला के घर का रास्ता क्यों चुना तुमने? तुम्हें शादी ही करनी थी ना। मेरी जिंदगी से जाना था तो किसी और से कर लेती, अब्दुल्ला ही क्यों? बदला लेने के लिए। मारिया! मारिया! नहीं,
मामी आप साथ नहीं चलेंगी? नहीं बेटा, मैं जरा यहाँ कल सफाई वगैरह करवा लूँ, खाना बांट लूँ, फिर आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन प्लीज मामी ये मत समझिएगा कि वो आपकी बेटी का ससुराल है। वो अभी भी आप ही का घर है। अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारा ही घर है समीना, कोई तकल्लुफ नहीं है। अरे अब्बा, आप दोनों की मोहब्बत तो सर आंखों पे। चलें। ये अल्लाह खैर। ध्यान से। मेरा हाथ थाम लो। मैं प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। ताया निकाह में तो शामिल नहीं हुए, सर पर हाथ रख के दुआ तो दे सकते हैं ना। मैं तुम्हें बदुआ देती हूँ मारिया, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम्हारी शादी कभी भी कामयाब नहीं रहेगी, खाली रहोगी तुम हमेशा हमेशा। घर में आधा दिन गुजारना था, सारी जिंदगी गुजारनी होती तो पता नहीं क्या हाल होता मेरा। शुक्र अल्लाह, जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उमायमा के लिए अब्दुल्ला ही ठीक चॉइस है, परफेक्ट चॉइस। अब्दुल्ला की बीवी। It's alright, it's alright. बेड के सेंटर पर स्टैचू बन के बैठने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रस्म बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। I don't like it. I'm sorry, ये मेरा ड्रेस बहुत हैवी है। इसमें सॉरी की क्या बात है? और ना ही मैंने कोई एक्सप्लेनेशन मांगी है। By the way, how do you like the room? नया सेटअप, नया फर्नीचर, सब मैंने तुम्हारे लिए सेट किया। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? हाँ ना, बहुत अच्छा है। ओके, ग्रेट। फिर अब से हमारा कमरा है। तुम रिलैक्स्ड रहो, ऐसे ही बैठे रहो। Actually, I have something for you. ये तुम्हारे लिए। मिस मारिया, क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होकर मुझसे शादी करेंगी? मुझे कबूल है। मैं भी तुम्हें कबूल करता हूं। और कभी तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। That's my promise. मारिया, may I? मैं पहन लेती हूँ। Sure.
चेंज करना। हाँ बिल्कुल, रिलैक्स हो जाओ। किस्मत में कोई सिला ही नहीं, तू मिल गया और मिला भी नहीं। होठों पे शिकवे ऐसे सिले के होठों पे कोई गिला भी नहीं। हाँ, रुके रुके अश्क ये मेरे किए आस नाम पे तेरे। दिल कैसे ये समझ ले जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। मारिया, मैं आए। मैं पहन लेती हूँ। श्योर। मारिया, मारिया, सॉरी, मैं नमाज अदा करने अपने रूम में जा रही हूँ। देर हो जाएगी, मुझे आप रेस्ट कर लें। मैमा, बेटा कहाँ हो? खाना नहीं खाना? मैमा, मैमा, बेटा, मैमा, आंखें खोलो। उमायमा, एहसान,
हेलो, अस्सलाम मामी, सब खैरियत? हाँ अब्दुल्ला, सॉरी बेटा, मैं इतने बेवक्त फोन कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। क्या वो सब ठीक तो है ना? नहीं, नहीं है ठीक। एहसान अहमद और सैफ माहिबा को हॉस्पिटल लेके गए हैं। What? लेकिन हुआ क्या है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुलसूम कह रही थी शायद अपने कमरे में बेहोश थी। कहीं उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की है? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और देखो, नाराजगी चाहे जितनी भी हो, लेकिन ऐसे वक्त में इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप परेशान हो, मैं आता हूँ आपके पास। बाय। मुझे जो महिमा के साथ होना चाहिए था। मुझे नहीं भूलना चाहिए था कि वो कम हिम्मत है, अब्दुल्ला के लिए पॉजेसिव है, और मारिया की अब्दुल्ला से शादी वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अच्छा है सर। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उससे। और आप तो माँ है ना, और अल्लाह ताला सबसे पहले माँ की दुआ सुनता है। दुआ करें उसके लिए। उसने एक दफा भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी। उसके लिए क्या सिर्फ अब्दुल्ला ही जरूरी था? गलती मेरी भी है। जिस दिन मुझे पता चला था कि वो नींद की गोली लेती है, मुझे उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। रोज नींद की गोली लेती थी। शायद बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे। जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा मंगेतर बन सका, और ना ही अच्छा भाई। कहीं पर भी खुद को बेहतर साबित नहीं कर सका।
नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत कर। कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, और मेरी भी सोच गलत ही थी। कैसी हो मामा? मेरी बहन को मौत के मुंह में धकेल कर ये पूछ रहे हो कि कैसी हो मैमा? क्यों आए आप लोग यहाँ पर? हमारी बेबसी का तमाशा देख लें? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आप बीच में मत बोलिए। या जो कुछ भी हुआ है ना, आपकी वजह से हुआ है। तमीज से बात करो, इनसे बड़ी है। मामी वाकई में बहुत परेशान थी, मामी ने मुझे बताया। मैं मामू को पहले दिन से कह रहा था कि उमायमा के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। सैफ, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो सैफ, क्या कर रहे हो? सैफ, मेरी बहन साइको नहीं है, समझे तुम? तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, और अब्दुल्ला अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। और आप जाकर कह दीजिए मारिया से कि जीत गई हूं, और आज हम सब हार गए। कह दीजिएगा उससे। जी डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। दवाओं की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शुक्र है कि पोटेंसी कम थी। हमने उसे ट्रीटमेंट दे दिया है। आज रात उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कल सुबह रूम में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अपनी बेटी से मिल सकते हैं? जी जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ओके। अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। लाख लाख शुक्र है। मामी कब तक यहाँ पे वेट करते रहेंगे? आई थिंक हमें चलना चाहिए, या अंदर चल के मामू मामी से मिल लेते हैं। नहीं नहीं, सैफ का रवैया इतना तल्ख था तो एहसान अहमद और कुसिया भाभी तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। लेकिन तुम अगर जाना चाहो तो तुम चले जाओ बेटा। जब तक उमायमा को होश नहीं आ जाता मैं यहीं रहूंगी। बाकी बहुत साबिर है मामी, लेकिन मैं इस तरीके से आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा यहाँ। साबिर होने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेटी वाली जरूर है, और माँ होने के नाते से कुसिया भाभी की तकलीफ जरूर समझ सकती हूँ। मैं देख कर आता हूँ मामा कैसे है। अल्लाह अकबर।
अभी डॉक्टर से बात हुई, अल्लाह का शुक्र है उमैमा खतरे से बाहर है। का शुक्र। आई थिंक अब तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। अरे ये क्या इतने सादे सादे कपड़े, कोई अच्छे रंगीन कपड़े पहनती है आज बेटा? मैंने सोचा नाश्ता करूंगी फिर चेंज कर लूंगी। आप मुझे बताएं, चाय पियेंगी आप? नहीं 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 नहीं, हमारे घर में एक रिवायत है, नई नवेली दुल्हन जो है ना वो कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करते। मैं दुल्हन हूँ? मैं भतीजी हूँ आपकी। हाँ, लेकिन पता है तुम्हें, अल्लाह बख्शे मेरे मरहूम ससुर को, जब तक वो जिंदा थे ना वो मुझे दुल्हन बेगम कहते थे। अब ये खिताब तुम्हारा हुआ। आपके मुंह से बहुत अजीब लग रहा है दुल्हन बेगम। आप मुझे बोला करें मारिया, जो हमेशा से कहती थी, मुझे वही सुनने की आदत है। अच्छा चलो, कभी कभार तो कहने दिया करो ना दुल्हन बेगम। अपनी सास होने का मजा तो लेने दो मुझे। अच्छा अब्दुल्ला को जगाओ, हम साथ नाश्ता करेंगे और कोई अच्छे से कपड़े पहन। चलो, पता चलना चाहिए कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। चलो। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला प्लीज उठ जाएं, फूफो बुला रही हैं। कह रही हैं आप फ्रेश होके नाश्ते की टेबल पर आ जाएं, मैं भी चेंज करने जा रही हूँ। मैं जल्दी से शावर ले लूं, उसके बाद चेंज कर लेना। ठीक है, मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, इतना इंतजार तो कर सकती हो ना मेरा। minutes. तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर साथ ही निकलते हैं। आप जाएं, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। इट्स ओके, मैं इंतजार कर लूंगा। लेकिन आपको तो इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये किसने कहा? याद नहीं आपको? जब आपकी मंगनी की तकरीब थी तो पप्पू ने आपको मुझे पिक करने का कहा था, और सिर्फ आधा घंटा इंतजार करने पे बहुत गुस्सा हो गए थे आप। उस इंतजार में इस इंतजार में बहुत फर्क है। आज हमारी शादी के बाद पहली सुबह है। अम्मी हमें साथ देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। तुम जल्दी से तैयार हो, जो मैं एक दो इंपॉर्टेंट कॉल्स कर लेता हूं तब तो। जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए।